कौन है वो बेगम जो खुद को नवाब वाजिद अली शाह का वसंज बताती रही? कौन है वो मोहतरमा जो अपने 10 साल काटे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर? कौन है वो जिन्होंने भारत सरकार से अवध की कई प्रॉपर्टी के बदले मुआवजे की मांग की? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में आखिर क्या है बेगम की पूरी कहानी। इतिहास बताता है सन 1856 में अवध के जो आखिरी नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, अंग्रेजों ने उनकी गद्दी से निकाल फेंका था। उस वक्त अंग्रेजों ने उन्हें कोलकाता जेल में डाल दिया था। वहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल बिताए। सोचिए, 1947 जब देश को आजादी मिली थी, तब तक उनका पूरा परिवार इधर उधर भटक रहा था। उनका पूरा परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया था। 1970 के करीब बेगम विलायत महल अचानक से लोगों के सामने प्रकट हुई। बेगम ने तभी दावा किया था कि वो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की परपोती है। खुद को नवाब वाजिद अली शाह की परपोती बताने वाली बेगम ने भारत सरकार से मुआवजे की मांग की। उन्होंने मुआवजे उन सारे प्रॉपर्टी के बदले मांगा जो एक वक्त में भारत सरकार ने उनके दादा परदादा से जब्त किया था। जब बेगम की बात नहीं सुनी गई तो एक दिन अचानक विलायत महल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी लाउंज को ही अपना ठिकाना बना लिया। आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने उस रेलवे स्टेशन पर अपनी जिंदगी के 10 साल बिता दिए। 10 साल तक लोगों ने बेगम को हटाने की न जाने कितनी कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी कोई उन्हें वहां से हटा नहीं पाया। रेलवे स्टेशन बेगम अकेले नहीं रहती थी, साथ में उनके 2 बेटे, बेटी सकीना और बेटा अली राजा, कुछ नौकर और 12 डाबरमैन कुत्ते भी रहते थे। फिर साल 1984 में भारत की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हस्ताक्षर के बाद 1985 में बेगम को दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक इलाका है, वहां के रिज जंगल के मालचा महल को आवंटित किया गया। ये आज एक ऐसी जगह बन गई है जिसे लोग दिल्ली की सबसे भूतिया जगह मानते हैं। महल को फिरोज शाह तुगलक ने अपनी शिकारगाह के लिए खड़ा किया था, लेकिन यह महल सालों से खाली पड़ा था। और अजीब बात तो यह है, इस महल में ना तो पानी थी ना तो बिजली। सोचिए, ऐसी जगह पर बेगम ने अपने 10 साल गुजार दिए। जब बेगम ने महल को छोड़ा, तभी से ये विलायत महल के नाम से दुनिया में मशहूर हो गया है। यहाँ तक कहा जाता है कि सन 1993 में डिप्रेशन के कारण बेगम विलायत ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। जब बेगम ने आत्महत्या की तो उनके बच्चों ने उनके कब्र को वहीं दफना दिया। डर के लालच की वजह से बेगम के बच्चों ने अपनी मां की कब्र खोदकर उनकी लाश को जला दिया था। हैरान की बात है, बेगम की बेटी सकीना कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। वह हमेशा घर के 4 दीवारों में रहती। सकीना को जो भी सामान की जरूरत होती, जैसे खान पान की सामान, तो बेगम का बेटा यानी सकीना का भाई अली रजा ही कभी कभी बाहर जाकर ले आता था। लेकिन 2017 का जब साल आया तो रहस्यमय परिस्थितियों के कारण सकीना और अली दोनों की मौत हो गई। उसी वक्त से ये जगह, ये महल ऐसे ही सुनसान खाली पड़ा है। अली राजा की मौत भूख से हुई थी और ये बात कब सामने आता है? 1 महीने बीत जाने के बाद। आज तक ये जगह वैसा ही सुनसान पड़ा है। ये बिल्कुल एक भयावह जगह की तरह दिखता है। जब तक सूरज रहता है तब तक तो उजाला रहता है, रोशनी आती है, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ का नजारा भूत बंगले से कम नहीं होता। महल की तरफ जाती सीढ़ियाँ बहुत ही खौफनाक होती है। इतना ही नहीं, हिरन, बंदर, चमगादड़ और उल्लू की आवाज भी आती है, जिससे माहौल और ज्यादा भयावह हो जाता है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने मौजूदा हॉन्टेड प्लेस पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉन्टेड वॉक योजना शुरू की। इसके तहत दिल्ली जगह के भूतिया जगहों में शामिल भूली भटियारा की महल, फिरोज शाह कोटला और तुगलकाबाद किले के सैर हो गए। कितनी ताजुब की बात है, दिल्ली के इस परिवार ने 40 सालों तक अवध रियासत के आखिरी जीवित उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया। वही उत्तराधिकारी जिन्होंने एक वक्त में उत्तरी भारत के बहुत ही बड़े हिस्से पर अपना राज चलाया था। जब इस परिवार के बारे में खुलासा हुआ तो क्या पता चलता है, खुद को अवध की वंशज बताने वाली बेगम ने सिर्फ एक झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाई थी। असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। साल 1943 में विभाजन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के खूनी अलगाव की वजह से हटाया गया। एक बड़ा ही साधारण परिवार था। अवध की रानी
हकीकत में विलायत बट एक पाकिस्तान सिविल सर्वेंट की विधवा थी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में लिखें।